चलो भैया एक लड़की की इज्जत है, किसी की बहन बेटे की इज्जत है। अरे यार पहले तो बाहर निकलो भैया, बाहर। नमस्कार, मैं हूं ब्रजेंद्र मिश्रा। आप देख रहे हैं न्यूज ट्रैप ऑनलाइन। पलंग पे सुहागरात, पलंग पर शादी। पहले सुहागरात, उसके बाद शादी। और जरा कल्पना करिए कि सुहागरात मना रहा हो नया जोड़ा और उसी समय उसी कमरे में बिस्तर तक आ जाए पुलिस और पूरी भीड़, तो क्या स्थिति होगी। दूल्हा अर्धनग्न अवस्था में और दुल्हन चादर से अपने वदन को ढांकते हुए। इस तरह की जो दिलचस्प तस्वीरें हैं वो हम आपको इस वीडियो में दिखाने जा रहे हैं, जिसे देखकर आपको लगेगा कि ये शादी है या तमाशा है। दुल्हन है मध्य प्रदेश की और दूल्हा है उत्तर प्रदेश का। और दूल्हा ऐसा है जो दूल्हा कम प्रेमी ज्यादा था। और यही वजह है कि मध्य प्रदेश की इस दुल्हन ने, जो पहला दूल्हा था, उसकी पहली शादी हुई थी, ओरिजिनल शादी तो उससे की, लेकिन बिस्तर में पकड़ी गई अपने प्रेमी के साथ। बहुत ही अजीबोगरीब घटनाक्रम है ये, जिसका खुलासा हम आपके सामने कर रहे हैं। अब आप देखिए ये वीडियो में। पहले ये जो लड़की है मध्य प्रदेश के भांडेर की लड़की है। 24 जून को इसकी शादी होती है और उत्तर प्रदेश के झांसी के लड़के के साथ में। और शादी होने के बाद दोनों पति पत्नी बनकर रहने लगते हैं। लेकिन कुछ हफ्ते बाद जो दूल्हा है उसे शक होता है अपनी बीवी पर कि वो कहीं और संपर्क में है। और तो और उसे इस बात का भी एहसास होता है कि ये जो दुल्हन है ये उसे चाय में, दूध में, नींद की दवा या तमाम तरह की नशीली चीज मिलाकर दे रही, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ रही है। तबीयत खराब होने का उसे अंदेशा होता है और फिर वो नजर रखना शुरू कर देता है। तो उस समय उसकी आंखें भौचक कर रह जाती हैं जब उसकी आंखों के सामने उसका जो प्रेमी उस दुल्हन का वो उस घर में पहुंच जाता है। और घर में पहुंचकर बिस्तर पर आपत्तिजनक स्थिति में मिलता है। इतने में जो दूल्हा है उसके बदन में आग लग जाती है, वो भड़क जाता है और इतना ज्यादा आक्रोशित हो जाता है कि उसी कमरे के अंदर वो दूल्हा, उसकी दुल्हन और उसके प्रेमी के साथ झूमा झटकी लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। अब आप देखिए यहां पर जो उसकी दुल्हन है अपने ही पति को मारने के लिए तैयार हो जाती है अपने प्रेमी के साथ, और जो प्रेमी है वो भी इसके ऊपर हमला कर देता है उसके पति के ऊपर। और इस तरह से ये जो पहली शादी है इसमें साबित हो जाता है उस पति को कि उसकी जो पत्नी है वो प्रेमी के साथ रहना चाहती है। अब इस पूरे घटनाक्रम में देखिए नया मोड़ किस तरह से आता है, किस तरह से नया ट्विस्ट आता है, जिसे देखकर आप चौंक जाएंगे। अब आप देखिए बिस्तर पर ये प्रेमी है, अर्धनग्न अवस्था में आपको दिख रहा है, और ये वो दुल्हन है जो अपने शरीर को, अपने वदन को चादर से ढांके हुए है। और ये नौबत इसलिए आई है क्योंकि जिस समय ये वहां पर सुहागरात मना रहे थे उसी समय वहां की पुलिस पहुंच जाती है और पूरा मजमा लग जाता, भीड़ लग जाती है, कैमरे चमकने लगते हैं, फ्लैश चमकने लगती है और बाकायदा वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू हो जाती है। कैमरे के सामने ये जो प्रेमी है, आशिक है, ये 7 बार उस दुल्हन की मांग में सिंदूर भरता है। वो दुल्हन जिसकी ऑलरेडी शादी हो गई है, और ये उसी कमरे में इसका प्रेमी 7 बार उसकी मांग भरता है। एक तमाशा टाइप का होता है और वीडियो के कैमरे के सामने होता है। मांग भरने के बाद फिर दोनों एक दूसरे को जयमाला पहनाते हैं और ये सब होता है उसी कमरे में, उसी बिस्तर पर, उसी पलंग में, जहां ये दोनों हम बिस्तर रहते हैं, सुहागरात मनाते हैं। और फिर वहीं पर ये मांग भरता है जो प्रेमी है, प्रेमिका का, और जयमाला पहनाता है। और लोग वहां फोटो खींचते रहते हैं, वीडियो बनता रहता है, फ्लैश चमकती रहती है, पुलिस भी खड़ी रहती है, इस पूरे तमाशे को देखती रहती है। बहुत सी आवाज वहां कमरे में गूंजती रहती है। ये पूरा वीडियो, ये पूरा नजारा हम आपको दिखा रहे हैं, आप गौर से देखिए और पीछे से जो आवाजें चल रही हैं वो भी आप गौर से सुनिए। ये सब मायके में करना चाहिए तो ससुराल में नहीं। जो भी इसने किया बहुत गलत किया, इसकी भाई से सजा मिलनी चाहिए।
लड़के को भी मिलनी चाहिए सज़ा, दोनों को जेल जाना चाहिए। भाई सरकार से निवेदन यही है कि दोनों को जेल भेजें। शादी तो इनकी करवा दी है, जेल में दोनों साथ रहेंगे। इन लोगों ने बहुत गलत किया है, अपने घर पे करते ना, किसी के घर पे थोड़ी। देख के दो, ये एक बार और करूं, सामने सामने एक बार और करूं, एक बार और करूं। साथ में करो, सात वीर गेट लगाओ, गेट। ए ऊपर चेहरा कर, ऊपर चेहरा कर। भाई छोड़ो। तो देखा आपने ये किस तरह का घटनाक्रम घटित होता है यहां पर। अब पुलिस इस पशुपेश में पड़ जाती है कि वो आखिर करे क्या। जो दुल्हन है, यानी वो जो लड़की जो मध्य प्रदेश के भांडेर की लड़की है, जो दुल्हन बन के आई है, वो अपने पति से शादी तो करती है लेकिन रहना चाहती है प्रेमी के साथ। और जब वो रंगे हाथ पकड़ जाती है तो आफ्टर ऑल वो अपने प्रेमी के साथ ही शादी कर लेती है, उसी पलंग पे, बिस्तर पे। यानी गजब हो गया। पलंग पे पहले सुहागरात और फिर पलंग पर ही शादी और पलंग पर ही जयमाला। इस तरह का ये पूरा जो नाटी घटनाक्रम है, ये पूरे उत्तर प्रदेश में गूंज जाता है और इसकी गूंज मध्य प्रदेश में भी सुनाई देती है, क्योंकि जो लड़की है वो मध्य प्रदेश की है और जो उसका प्रेमी है वो झांसी का है। और ये पूरा जो घटनाक्रम है ये उत्तर प्रदेश के झांसी के चिरगांव थाना क्षेत्र का है। लोग कह रहे हैं कि ऐसी शादी को कभी मंजूरी नहीं मिलना चाहिए। इस प्रेमी जोड़े को वास्तव में जेल भेजा जाना चाहिए और जेल में ही इन दोनों को वहां रहना चाहिए, क्योंकि उसका जो पहला दूल्हा है, जो ओरिजिनल दूल्हा है, उसके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है, बेईमानी हुई है। और इस दुल्हन ने जिस तरह से धोखा किया है उसकी सजा इसे मिलना चाहिए और इसके प्रेमी को मिलना चाहिए। इसका प्रेमी आया होगा तो मुझे मोहल्ले वालों ने बताया कोई लड़का आया होगा, तो मैंने इनसे पूछा कि कोई आया था अपने क्या। बोली नहीं, कोई नहीं आया था। हमने चलो ठीक है। फिर उसके बाद 23 अगस्त को लड़का आया तो हमें मोहल्ले से फोन गया कि भैया तुम्हारे यहाँ काफी टाइम तक पहले तुम्हारे दरवाजे पे लड़का घूमता रहा, फिर वो तुम्हारे घर में घुस गया। कुछ ऐसा तो नहीं है कोई हो, और बहू बिटिया आपकी अकेली है। तो मैंने कहा मैं अभी आ रहा हूँ। तो मैं पहुंचा घर पे, मैंने गेट खोले तो ये दोनों विदाउट कपड़ों में बिल्कुल वैसे लेटे पाए गए। तो उसके बाद हमने देखा तो वो दौड़ के आया और मेरा गला पकड़ा और मुंह बंद किया, और मेरी जो पत्नी थी उसने मेरे हाथ पकड़े तो गला दबाने लगा वो। तो हम चिल्ला पड़े एकदम। तो मोहल्ले वालों ने सोचा कि ये लड़का छोटू अभी आया और एकदम चिल्ला क्यों पड़ा, तो सब मोहल्ले के भी आए। तो मेरी जान को बहुत ज्यादा खतरा है आज। पकड़ लिया आपने? हाँ, उसको पकड़ लिया, पुलिस को बुलाया, पुलिस आई तत्काल। पुलिस ने भी देखा उसे उसी अवस्था में है। तो मेरी जान को बहुत ज्यादा खतरा है। आज वो चाय में दे रही, कभी मुझे नींद की गोली दे रही तो वो जहर भी दे सकती है मारने के लिए। और कल की डेट में मैं 23 तारीख में मैं अपनी जान से बहुत बचा हूं। अगर मोहल्ले वाले नहीं सुनते मेरी आवाज तो मैं वहीं मरा हुआ मिलता।